हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं पिंकी और आज के वीडियो में हम आपको ये बताने जा रही हूँ मैं कि जो महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं और वो किसी वजह से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, तो वो कौन सी अपनी लाइफ में गलतियाँ कर रही है जिसको वो पता नहीं लगा पा रही कि उनसे कौन सी मिस्टेक हो रही है जिस वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं। तो इस वीडियो में हम सब बात करेंगे, छोटी छोटी जानकारियों के ऊपर सारी बातें मैं आपको बताऊंगी जिससे कि आप प्रेग्नेंट हो पाए। और आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जल्दी प्रेग्नेंट कैसे हो? जब हर महिला के पीरियड होते हैं, हर महिला के पीरियड होते हैं लगभग। बाई चांस कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके पीरियड नहीं होते हैं, पर 90% महिला के पीरियड तो होते ही हैं। जब महिलाओं के पीरियड होते हैं और उस दौरान महिलाओं में कुछ छोटे छोटे अंडे का, जिसको कहते हैं फॉलिकल भी बोलते हैं, कुछ छोटे छोटे अंडे का निर्माण होता है। तो जिनमें से एक अंडा बड़ा होके हमारे फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। और अगर उसी दौरान अपने पार्टनर के साथ हम रिलेशन बना लेते हैं तो हमारे पूरे चांसेस होते हैं कि हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, मतलब हो जाएंगे। क्योंकि जब एक महिला एक अपने पार्टनर के साथ संपर्क बनाती हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि वो कौन से दिन में संपर्क बनाएंगे जिससे कि वो प्रेग्नेंट हो जाएं। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि आपको अपने पीरियड के डे को काउंट करना होगा, अपना ओव्यूलेशन डे का पता लगाना होगा। अब बहुत सी महिलाएं ऐसी भी होंगी जो पूछेंगी ओव्यूलेशन डे होता क्या है। तो देखिए, ओव्यूलेशन डे उसको बोलते हैं जो हमारे पीरियड के दिनों के जो बीच के दिन होते हैं, उन्हीं को हम ओव्यूलेशन डे कहते हैं। जैसे कि आपका पीरियड साइकिल 28 दिन का है, 28 दिन का है, किसी का 30 दिन का होता है, किसी का 32 दिन का होता है, किसी का 34 दिन का भी होता है। सभी महिलाओं के पीरियड साइकिल्स अलग अलग होते हैं। तो मान लीजिए आपका पीरियड साइकिल 28 दिन का है तो आपका ओव्यूलेशन 14वें दिन होगा, उसका हाफ कर दीजिए। और आप कैसे पता लगाएंगे कि आपके ओव्यूलेशन डे का हाफ डे कब आता है, कैसे, तो आपको मैं सब बताऊंगी। मान लीजिए आपका पीरियड 1 अक्टूबर को आया है तो आपका अगला पीरियड मान लीजिए 28 अक्टूबर को आ गया। तो 1 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच में कितने दिन का गैप हो गया? 28 दिन का। तो ये 28 दिन को आप काउंट कर लिया आपने। अभी 28 का हाफ कर दीजिए, 14 दिन। 14वें दिन अगर आप संपर्क बनाएंगे अपने पार्टनर के साथ तो आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी। अब इसमें भी कुछ बातें ऐसी होती हैं, अगर आप अपने पार्टनर के साथ अगर संपर्क बना रही हैं तो ये भी आप जान लीजिए, अगर आपके ओवेरी में से जब एक एग बाहर निकल के आता है तो वो खाली 24 घंटे तक ही जीवित रह सकता है। और मेल का जो स्पर्म जो जाता है वो 48 घंटे तक जीवित रह सकता है। तो आपको तो मैंने बता ही दिया ओव्यूलेशन डे कौन से दिन होता है, आपको किस दिन संपर्क बनाना चाहिए जिससे कि आप प्रेग्नेंट हो जाए। तो अगर जिन महिलाओं को ये सब में दिक्कत आ रही है, ओव्यूलेशन डे का चक्कर ही नहीं पालना, तो उनके लिए सबसे इजी मेथड है पीरियड के 10वें दिन से लेके, मान लीजिए आपका पीरियड 1 तारीख को हुआ है तो 10वें दिन से, 10 तारीख से लेके 10वें दिन से लेके 20वें दिन तक आपको संपर्क बनाना है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि रेगुलर बनाओ, आपको 10 दिन मैंने बोले हैं, 10वें दिन से लेके 20वें दिन तक आप एक दिन छोड़ के एक दिन पे संपर्क बना सकते हैं। रिलेशन बनाइए। और रिलेशन बनाने के समय एक बात अच्छे से याद रखिए कि जब आप रिलेशन बनाते हैं तो अपने नीचे तकिया लगा लीजिए, जिसको लेग ऑफ द वॉल पोजीशन भी बोलते हैं। और अपने पैरों को ऊपर ऊपर की तरफ करना होता है इसमें, और अपने नीचे बैक के साइड में तकिया लगा लीजिए, जिससे कि आपके अंदर जो स्पर्म जाता है वो बाहर नहीं निकलेगा और अंडे के साथ मिलके एक बच्चे का विकास करेगा, उसके अंदर मिल जाएगा तो ही तो रप्चर होगा, तभी तो एक बच्चे का निर्माण होगा। और नहीं मिलेगा तो बेबी तो बन ही नहीं सकता ना। तो इसीलिए आप, और जब आप रिलेशन बनाएं तो आप कम से कम 15 मिनट तो आप बेड से उठिए ही मत। जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहिए, हिलिए डुलिए मत।
जैसे हैं वैसे ही रहिए, बस 10 से 15 मिनट की बात है। उसके बाद आप आराम से लेट जाइए। वॉशरूम आप आधे घंटे बाद ही जाइएगा, क्योंकि अगर आप वॉशरूम में जाएंगी तो सारा स्पर्म बाहर आ जाएगा। इसलिए क्योंकि स्पर्म को एग से मिलने के लिए कुछ टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट, किसी किसी को ज़्यादा भी लगता है। तो इसीलिए आप कम से कम आधे घंटे वॉशरूम ना जाएं, आधे घंटे का वेट कर लीजिए। और ऐसा भी होता है, अगर आप अपने ओव्यूलेशन डे को नहीं ट्रैक कर पा रही हैं, अगर नहीं आपको कुछ पता चल रहा है, तो इसके लिए मार्केट में एक ओव्यूलेशन किट अवेलेबल है। आप उसको मंगा के चेक कर सकती हैं कि आपका ओव्यूलेशन कौन से दिन हो रहा है। और ओव्यूलेशन का जो जानकारी होती है वो ये भी होती है कि आप ओव्यूलेशन में, जब आप ओव्यूलेशन आपका डे होता है तो इस दौरान में आपका टेम्परेचर नॉर्मल डे से थोड़ा हाई रहता है। जैसे नॉर्मल डे में आपका थोड़ा हल्का फुल्का रहेगा, आपका टेम्परेचर हाई नहीं लगेगा, लेकिन ओव्यूलेशन डे में आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका बॉडी थोड़ा गर्म लग रहा है, हॉट सा लगेगा आपको, थोड़ा ऐसा लगेगा कि मेरी तबीयत ख़राब है, थोड़ा बुखार जैसा भी लग सकता है। तो आप पता लगा लेंगे कि आपका ओव्यूलेशन डे है। और ओव्यूलेशन डे के समय आपकी योनि में से एक चिपचिपे तार जैसा एक पदार्थ निकलता है। वो स्मेल बिल्कुल नहीं करेगा, वो एक लिक्विड जैसा होगा, जिसको आप उंगली पे रख के अगर ऐसे करेंगे तो एक तार जैसा बनाएगा। तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि ये हमारा ओव्यूलेशन डे है। और ओव्यूलेशन डे में आपकी ओवेरी के साइड में, या तो लेफ़्ट या तो राइट, जहाँ से एग निकलता है, जहाँ से एग बाहर आता है, उस साइड में हल्का पेन हो सकता है। जिस दिन आपको पेन होगा उसी दिन आपको रिलेशन बनाना है। या जिस दिन आप ऐसे लिक्विड जैसा तार जैसा आप देखेंगे कि आपके उंगली के बीच में रख के अगर आप ऐसे करके देखेंगे, तो अगर वो तार जैसा बना रहा है, चिपचिपा जैसा है, तो आप उस दिन भी ओव्यूलेशन डे मान के चलिए। वो दिन भी ओव्यूलेशन का ही डे होता है। उस दिन भी आप संपर्क बना सकती हैं। और बना कह सकती हैं, आपको उस दिन संपर्क बनाना ही चाहिए, क्योंकि वही आपका ओव्यूलेशन डे होता है। जो आप मिस्टेक कर देती हैं, आपको पता नहीं चल पाता। तो आप छोटी छोटी टिप्स फॉलो कीजिए, आप ज़रूर प्रेग्नेंट हो जाएंगी। मेरी बात मानिए। आप अगर माँ बनना चाहती हैं तो आप मेरी बात मानिए। और अपने ओव्यूलेशन, जो औरतें अपने ओव्यूलेशन डे के बारे में नहीं जान पाती, जिनको डेज काउंट नहीं करना आता, नहीं जान पाती कुछ, तो इस सीधा सा फंडा है, सीधा सा आपको मेथड यूज़ करना है। आपको पीरियड के 10वें दिन से लेके पीरियड के 20वें दिन तक संपर्क बनाना है। आप रेगुलर नहीं बना सकते तो एक दिन छोड़ के एक दिन पे आप बना सकती हैं, जिससे कि आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी। तो इस वीडियो में हमने जाना, आपको मैंने बताया जितनी मुझे नॉलेज थी कि ओव्यूलेशन डे क्या होता है, कब होता है, किन दिनों में संपर्क बनाना चाहिए, तो आप अच्छे से जान ही गए होंगे। और प्लीज़ अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।